से छोटा है। अब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 5 से छोटा है तो इसको जस्ट का तस्ट छोड़ देंगे तो 36.7 हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसके जोड़ने वाले में क्या तरीका है कि दशमलव के बाद जितने भी संख्या है उसको गिन लीजिए। पहले आप जो भी जोड़ घटाव करना है कर लीजिए और लास्ट में राउंडिंग ऑफ कर करके लिख दीजिए और राउंड लिख लीजिए और उसके बाद लास्ट में राउंडिंग ऑफ करके इसको जितना मिनिमम होता है उसी में आप आंसर कीजिए। तो मिनिमम कितना प्लेस है 1, तो हमको भी यहाँ पे आंसर कितना में करना था 1, तो बाकी के जो 2 डिजिट थे उसको हटाने पड़ेंगे, तो उसको हटाने के लिए राउंडिंग ऑफ अप्लाई की और ये हट गया। ठीक है, चलिए इसमें देखिए प्लस, तो क्या करेंगे 3 3 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है तो 1 को 1 लिखेंगे, 2 1 3 4 4 9, यहाँ पे क्या करेंगे इसको लिख देंगे। इसको जोड़ने के बाद हमें कितना आंसर आया 3.4731। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दशमलव के बाद 2 2 4 4 है। इसमें कितने हैं 3 है। इसमें कितने हैं 1 है। हाँ, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 है। तो जो हमको आंसर करना पड़ेगा डेसिमल के बाद वो किसमें करना पड़ेगा 2 में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए तो डेसिमल के बाद जो 2 प्लेसेज है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 और 7 को हटाना पड़ेगा, 3 और 1 को, और 3 और 1 किससे छोटा है 3 5 से छोटा है, इसीलिए इसको जस्ट का तस लिख देंगे 3.47 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आंसर लिख देंगे। जितना डेसिमल के बाद प्लेस होगा उसी प्लेस में हम लोग को आंसर करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे मिनिमम कितना मिला 2 प्लेस, तो यहाँ भी आंसर 2 प्लेस में होगा। ठीक है, चलिए इसी पर क्या है, अब मान के चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ये वाला भी देख लीजिए। अगर मान के चलिए 62.831 में से हमको इतना घटाना है तो डेसिमल के बाद इसमें कितना प्लेस है 4 और इसमें कितना प्लेस है 3, तो पहले आप इसको घटा लीजिए। तो घटाने के बाद हमको इतना आंसर आया, तो हमको आंसर कितना में करना है 3 में ही करना है क्योंकि 3 मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पर से किसको हटाना पड़ेगा 8 को, लेकिन 8 क्या है बड़ा है 5 से, तो अपने आगे वाले में जोड़ देगा। तो देखिए 38 टू 8 और यहाँ पे 1 था तो एक जुट गया तो क्या हो गया 2, बस हो गया। तो डेसिमल के बाद हमको क्या करना होता है देखना पड़ता है कि कितना डेसिमल का वैल्यू कितना प्लेस है उसका। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वाले में आ जाइए। मल्टीप्लाई कहते हैं कि भैया यहाँ देखिएगा, मल्टीप्लाई कहते हैं कि भैया हमको यहाँ पर क्या कहता है कि आंसर टू बी मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी आपका है वो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रोसेस लीस्ट प्रोसेस। अब ये कह रहा है हमको डेसिमल उसीमल से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि इसमें टोटल कितना है। तो बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 पूरा गिनना है इसमें। इसमें डेसिमल से मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है ना 10 को 0.1 मल्टीप्लाई करके कितना कर सकता है 1 कर सकता है। तो यहाँ पे पूरे को वैल्यू देना है। ठीक है ना, इसमें इसमें ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद ही वैल्यू देना है। तो आप बताओ यहाँ पर कितने हैं 0.23, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या आएगा। और इसमें कितने, तो यहाँ पे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमको आंसर भी 2 ही में चाहिए। तो 32 6 है, अपने आगे वाले में क्या करेगा जोड़ देगा क्योंकि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 आ गया आंसर। सिंपल। इसमें भी देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 2 2 4 1 5 यानी 5 है। इसमें कितने हैं तो 3 है। अब मल्टीप्लाई करने पर इतना है तो हमको आंसर भी 3 में चाहिए, तो हमको 668464 में से इसको हटाना है। तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये किससे, ये जो ये 4 है वो क्या है 5 से क्या है, पहली बात तो इसको 5 करोगे आगे वाला इवन है, कुछ भी रूल लगा लो यहाँ पर ये क्या करेगा 4 है तो ये 5 भी बन जाएगा तब भी आगे वाला इवन है, तो इवन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये 66.8 ही रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो कहिएगा 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो कहिएगा 3। इसका आंसर कितना आया इतना आया है। तो हमको आंसर कितना में चाहिए 2 ही में चाहिए क्योंकि पहले ही बोले 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर। तो यहाँ पे बताइए 0.21 को लेंगे और इसके पीछे 1 है तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने शॉर्टकट तरीके से समझ लिया होगा कि भैया अगर प्लस माइनस वाला चक्कर होगा तो दशमलव के बाद वाले को हमको वैल्यू देना है, अगर गुना भाग का चक्कर होगा तो पूरा हमको वैल्यू देना है, और दोनों में मिनिमम में लिखना है। और मिनिमम में लिखने के लिए बाकी को हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए कौन सा नियम राउंडिंग ऑफ, बस यही बात है। ठीक है, तो चलिए इस पे नीट का एक क्वेश्चन है जरा देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जरा देखिएगा कि टेकिंग अकाउंट जो भी है, कह रहा है कि 9.99 मीटर को अगर मैं यहाँ पे घटाता हूँ किससे 9.99 को अगर मैं घटाता हूँ 0.0099 से तो क्या आंसर आएगा। तो पक्की बात है फिर यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से घटाओगे तो 10 में से 9 हो जाएगा तो 1, फिर यहाँ हो जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9.9801। लेकिन हमारे पास आंसर कितना में करना होगा, तो मैंने भी बोला घटाया है तो दशमलव के बाद गिनना पड़ेगा। तो यहाँ दशमलव के बाद कितने हैं
दो दो प्लेसेज है, तो हमें दो प्लेसेज में आंसर करना पड़ेगा, तो हमें दो प्लेसेज में 98 को रखना पड़ेगा, बाकी को हटाना पड़ेगा, तो 9.98 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह से हम लोग आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जेईई मेंस का सवाल है, इस पे भी क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, जिस स्क्वायर का एरिया कितना है, तो एरिया है 5.29, ओके, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब कह रहा है ऐसे ऐसे मुझे 7 को जोड़ना है। अच्छा 7 को जोड़ना है, तो इसको कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 7 बार। 7 बार इस तरह से क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कहिएगा, कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि 5.29 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, आंसर ले आओ। आप ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप ऐसा शॉर्टकट तरीका अपनाते हो। आपको पता है ना कि प्लस में और मल्टीप्लाई में रूल चेंज हो जाते हैं, और यही खेल जेईई मेंस आपके साथ खेलना चाह रहा था। आप इसको कह रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के बाद आप देखिए जोड़ने में कौन सा नियम काम करता है, दशमलव के बाद 2 अंक, दो डेसिमल प्लेसेस। तो बताइए, तो इस पूरे ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस कहाँ आ रहे हैं, इसमें ही आ रहे हैं, तो आपका सही आंसर वैसे ही हो जाने वाला है। तो करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वो आपको मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा था, वो तो आपको पता है कि भाई जेईई मेंस नीट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई आता ही होगा। वो आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा था कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कि आप आंसर कर रहे हो। क्योंकि मल्टीप्लाई करते ना आप, तो आपके पास एक साथ आता, तो एक ही डिजिट होता, तो आपको आंसर एक ही में करना पड़ता। लेकिन चूंकि ये जोड़ हो रहा है, तो दशमलव के बाद गिनना था, जो कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा आया यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसको जरा देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की जरूरत क्यों पड़ती है, देखिएगा इस दुनिया में क्या होता है, कई बार काफी बड़ी सी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि धरती, आकाश, ये सब है ना, और छोटी से छोटी चीजें भी मौजूद है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, और ये काफी बड़ी बड़ी चीजें। तो इन लोगों को एग्जैक्ट तो आप दिखा नहीं सकते, अप्रोक्स में ही दिखाते हैं कि भैया कितना होगा, तो 10 के पावर 12। अब हो सकता है 2.1 गुना 10 के पावर 12 हो, लेकिन हम इसको वैल्यू भी नहीं देते हैं। अच्छा इसको देखो ना, इसमें भी कहते हैं कितना होगा, 10 के पावर -31। आगे छोड़ो ना यार, इस पे ध्यान दो ना। तो वही वाली बात होता है कि हम लोग ना पावर को वैल्यू देते हैं, आगे की संख्या को छोड़ देते हैं, बट ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या होता है, आगे या कुछ रूल होता है कि अगर आगे का संख्या अगर 5 से बड़ा हो, तो आप इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, और 5 से छोटा हो तो छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 3.10 के पावर 8, तो 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसको इग्नोर कर दिया और सीधे 10 के पावर 8 को लिख दिया। यहाँ पे देखिए 9.1 10 के पावर -31। अब 9 5 से बड़ा है, तो इसके आगे वाले में 1 जोड़ देंगे, तो -31 में 1 जोड़िएगा तो -30 ना आ जाएगा। तो बस इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, इतना तो बेसिक हम लोग करके ही आए होंगे। चलिए अब आता है ईरर। जी हाँ, जिन्होंने गर्दा छुड़ा के रखा है, नीट जेईई के एग्जामिनेशंस में काफ़ी क्वेश्चन इससे रहते हैं, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ईरर क्या कहना चाह रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, बड़ी आराम से आप चीज़ों को समझ जाइएगा, हैंडल कर लीजिएगा। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है, ठीक है, ये कहता है कि ईरर, तो कहता है कि ईरर क्या है। तो बेसिक सा बात है, अगर मान के चलिए तुम कोई चीज़ खरीद रहे हो, कि आपने किसी दुकानदार को बोले कि भैया मुझे 1 केजी चीनी लाओ, ठीक है, उस भाई साहब ने तुमको तौल के दिया 1 केजी चीनी, बट बाद में आपको मालूम चला कि भैया मैंने उससे मांगा था 1 केजी, वो हमको दे दिया 900 ग्राम। ठीक, तो भैया एक बात बताओ, इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 ग्राम हमको कम दिया। तो आपने क्या किया, ट्रू वैल्यू मांगा इतना, ठीक है, और उसने माप कर, मापने को बोलते हैं मेजर वैल्यू, ये आपको इतना दिया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आया, तभी ना बोल रहे हो कि भैया तुमने ईरर किया हो, मतलब तुमने कुछ अशुद्धि किया है। और अगर ये दोनों समान होता तो क्या ऐसा करता, नहीं होता। तो यही बात कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो आपने मांगा था, और जो मेजर वैल्यू जो उन्होंने माप के दिया, उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईरर। कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिए भैया 3 प्रकार के कह सकते हो। एक होता है सिमेट्रिक ईरर। सिमेट्रिक का मतलब होता है जिसका कारण ईरर का आपको पता हो, कॉज नोन हो, कारण पता हो कि भैया ईरर क्यों दिया गया है, कि ईरर क्यों आ रहा है। दूसरा, जिसका कारण हम, जैसे एक बात बताओ, कोई आपको राशन वाला आपको चावल कम दे रहा है, तो आपको पता है ना कि भाई चावल कम क्यों दे रहा है, क्योंकि उसका कारण आपको पता है कि भैया उसका पचकाना, उसका जो नापने वाला, उसका मतलब अलंजरे पलंजरे ढीला हो गया हुआ है। रैंडम ईरर, जिसका अननोन कॉज है, जिसका कारण हमको पता नहीं है और उसमें ईरर आ रहा है, ठीक है ना, तो वो हुआ। ग्रॉस ईरर, जो किसी पर्सन के मिस्टेक के कारण आता है। अब मान के चले कोई आदमी उसको तौलने ही नहीं आ रहा, वो जानबूझ के हाथ से झुका दे रहा है, और वो दोस्त तराजू को लगा दे कि भैया तराजू ही गलत है, नहीं तराजू नहीं गलत है, तुम ही गलत हो बे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस ईरर किसी पर्सन के मिस्टेक के कारण आता है। तो ये सब डेफिनेशन याद करके क्या ही करोगे अभी टारगेट वाले कोर्सेज में। तो आप बस इतना समझो कि ये सारी चीजें होती है, जो मेन बात है वो यहाँ है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईरर, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझिए, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहली बात आता है ट्रू वैल्यू,
ठीक है। ट्रू वैल्यू से भी पहले आता है मेजर वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू। कहिएगा ये क्या चीज है? एक बात बताओ, जब तुम कभी कोई सामान खरीदने गए हो तो आपको कोई सामान नाप के देता है तो आप कहते हो ना कि भैया एक बार तौल दाता, तो तौल दिया, ठीक तो हो। हमरा शक भी रहल, एक बार और तौला था, ठीक है। हमरा अभी भी शक लग रहा है, एक बार और तौला तो वो क्या कर रहा है, बार बार जब मेजरमेंट करता है तो उसको आइडिया लगता है कि भैया कितना सही है कितना गलत है, तो वो बार बार अगर डिफरेंट वैल्यू दे रहा है तो मान के चलिए एक बार नपवाया तो उसका वैल्यू कितना आया, A1 आया। दूसरी बार कितना आया, A2 आया। तीसरी बार उसका कितना आया, A3 आया। चौथी बार कितना आया, A4 आया। इस तरह से वो जितनी भी बार उस वैल्यू को माप रहा है उसको अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तभी मतलब इसमें क्या इरर। और अगर सब में सेम वैल्यू आता तो भैया इरर है भी नहीं करे, तब तो ये टॉपिक ही क्लोज हो गया, बातें खत्म हो गया। लेकिन इरर है, इसका मतलब क्या है कि बार बार आप क्या कर रहे हो, वैल्यू को जोख रहे हो, माप रहे हो, और आपको बार बार यही वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मेजर वैल्यू। अब सवाल आता है कि भैया एक बात बताओ, दूसरा ये बोलेगा यहाँ पर कि भैया जो आप वैल्यू दिए हो उसमें तो बार बार गलती आ रहा है। तो वो बोलेगा एक बात बताइए, तो हमारा तराजू ओवरऑल क्या गलती कर रहा है? बोला नहीं समझे। तो बोला कि एक बात बताओ, इसको बोलते हैं ट्रू, या इसको बोलो एवरेज, एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू, या इसी को बोलिए मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू। कहिएगा नहीं समझे, इस तीनों का मतलब जरा समझिएगा। इसको बोलते हैं ए के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, अब कहिएगा ये नहीं समझे, चलिए मैं आपको, इसलिए तो यहाँ बैठा हुआ हूँ समझाने के लिए। देखो क्या होता है, ये कहता है, ये भाई साहब कहता है कि देखो भैया, तुमने जो ये मापा है, तुमने ये जो मेजरमेंट किया है ये अलग अलग, तो एक बात बताइए, इस अलग अलग के बदले एक वैल्यू बताइए ना कि ओवरऑल एरर क्या आ रहा है। बोलेंगे नहीं समझे। अब एक बात बताओ, किसी टीम इंडिया 20 ओवर का मैच खेल रही है, एक ओवर में बनाया 10 रन, अगले में बनाया 8 रन, अगले में बनाया 3 रन, फिर अगले में बनाया 5 रन, तो सब में रन बनाने की टेंडेंसी अलग अलग है। बट मैं बोलूंगा भैया एवरेज रन रेट कितना है, तो आप क्या करोगे, टोटल को वैल्यू को लिख करके उससे भाग दोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसका मीन निकालोगे, तो बोलेंगे भैया इंडिया ने 20 ओवर में रन बनाया है 120, तो मतलब 6 के एवरेज से हमें रन बनाना है। तो बोलेंगे अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब हर ओवर में 6 रन बनाना है। तो आपको एक बीच का रास्ता मिला, पर रियल में बताइए कि हर ओवर में 6 रन मिला है क्या? नहीं। तो यही लिए कहता है कि ये अलग अलग वैल्यू हटा करके एक सिंगल वैल्यू बताओ। तो वो कहता है इसका तरीका है। बोले क्या तरीका है? तो बोले ट्रू वैल्यू को इससे दिखाते हैं। तो बोले बिल्कुल, जितना वैल्यू आपको आया है ना मेजरमेंट में, तो बोलेंगे हाँ, उस सब को लिख दो। तो बोलेंगे लिख दिए, 4 और डॉट 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 कितना तक, तो मान लीजिए आपने n टाइम्स तोला है तो यहाँ पर लिखेंगे n टाइम्स, और उतना से ही क्या कर दो, भाग दे दो। ठीक है, इतना से ही क्या कर दो, भाग दे दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। कहिएगा चलिए ठीक है, हमको समझ में आ गया कि ये ट्रू वैल्यू है। आगे बढ़िए, अगला टर्म है जिसको तीसरा बोलते हैं। देखिए अब क्या होगा कि तुमने ट्रू वैल्यू निकाल लिया कि हाँ एवरेज वैल्यू क्या है। अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए, एग्जांपल भी समझाते चले जाएंगे आपको। अब इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ईरर। कहिएगा ये नहीं समझे। अब मान के चलो कि किसी ओवर में इंडिया ने, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी समझाते हुए निकालूंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए इंडिया ने किसी ओवर में 10 रन बनाया, किसी में 4 रन बनाया, किसी में 3 रन बनाया, किसी में 2 रन बनाया, और उसको रन बनाना है 6 के एवरेज से। तो क्या बोलोगे कि भैया इसमें 4 रन अधिक बनाया इस ओवर में, लेकिन इस ओवर में 2 रन कम बनाया है, इस ओवर में वो 3 रन कम बनाया है, इस ओवर में वो 4 रन कम बनाया। इंडिया स्लो खेल रहा है यार, पहला ओवर में ठीक खेला था, उसके बाद स्लो खेल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तुमने ये जो 6 का एवरेज निकाला है, और इसी एवरेज को हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो जितना अभी तुम मेजरमेंट, जितना तुम अभी ला रहे हो, इस सब को किससे घटा रहे हो, इस वैल्यू से घटा रहे हो, और इस वैल्यू से घटाने के बाद बता पा रहे हो कि किसमें किस ओवर में कितना एरर आया। जैसे इसमें बहुत ज्यादा, इसमें रन ठीक ठाक बनाया था, इसमें बहुत कम बनाया। तो तुम क्या कर रहे हो, जो वैल्यू आ रहा है, मतलब जो मेजरमेंट वैल्यू है, उसको किससे घटा के चेक कर रहे हो, एवरेज वैल्यू से। एवरेज मतलब कौन से वैल्यू से? ट्रू वैल्यू से। तो अभी तो एरर पता चल रहा है कितना एरर है, बस सिंपल बात है। यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर कहता है कि जो तुम्हारा एरर है, जो तुम्हारा ट्रू वैल्यू है, उसको घटाओ मेजरमेंट वैल्यू से। कौन से वैल्यू से? मेजरमेंट वैल्यू से। तो कहिएगा अच्छा, तो मान के चलिए पहली बार नापने पर क्या एरर आया, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए, डेल्टा A1 पहला बार में क्या एरर आया।
देखो डेल्टा ए 1 मतलब पहला बार में क्या एरर आया है, तो पहला एरर निकालना चाहते हो तो ट्रू वैल्यू लिखो,